तो इससे पहले हम लोगों ने HTML को CSS से कैसे कनेक्ट करते हैं हमने वो लोगों को हम ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पता नहीं क्या हो रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने ओके टेक ओके टेक टू स्टार्ट ओके तो इससे पहले हम लोगों ने HTML को CSS के साथ अटैच किया और हम लोगों ने काफ़ी कुछ उसमें सीखा। साथ ही साथ हम लोगों ने एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल को बहुत डिटेल में पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे लिंक्स को, ठीक है। तो इसमें लिंक्स में जो मेजर प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है ना बिगनर्स के लिए, वो एब्सोल्यूट और यूआरएल लिंक ही होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया। तो अब जो लिंक है वो आपके लिए बन गया है बाएं हाथ का खेल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं इसको। और उससे पहले मैं बना लेता हूँ एक index.html फाइल एज यूजुअल, जैसे मैं रोज सॉरी, आई एम सो सॉरी, बॉयलर प्लेट और क्लास 12। और मैं यहाँ पर एक H1 बनाता हूँ, बल्कि H1 हमेशा ही बनाता हूँ यार। चलो आज कुछ और लेते हैं, आज लेते हैं p टैग और लिखता हूँ आई एम अ गुड पैरा। और मैं लाइव सर्वर से इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा खुशी खुशी और ये दिख गया पैरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ नोट्स पे और जरा देखते हैं कि यार लिंक्स में है क्या पढ़ने लायक इंपॉर्टेंट, ठीक है। HTML लिंक्स, हाइपर लिंक्स। HTML लिंक्स को हाइपर लिंक्स भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग पूरा लिंक्स पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू जब पूछता है कि बताओ HTML में हाइपर लिंक क्या होता है, या फिर चलो हाइपर लिंक ऐड करो, अब वो सोचता है यार मैंने तो लिंक पढ़ा है, हाइपर लिंक क्या होता है, इसको कैसे ऐड करते हैं। तो HTML लिंक्स को ही हाइपर लिंक्स कहते हैं, ठीक है। लिंक्स आर इसेंशियल फॉर नेविगेशन वेब पेज, नेविगेटिंग वेब पेज। यानी आप ये बोल सकते हैं कि लिंक आर इसेंशियल फॉर नेविगेटिंग इनटू वेब पेज और पेज टू पेज एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय हाइपरलिंक्स, ठीक है। यानी लिंक इंपॉर्टेंट है वेब पेज में एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। यू कैन क्लिक ऑन अ हाइपरलिंक टू जंप टू एन अनदर डॉक्यूमेंट पेज। लिंक कैन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट, इमेज और अदर HTML एलिमेंट। यानी एक टेक्स्ट को आप लिंक बना सकते हैं, उस पर क्लिक करने पर कहीं और चले जाए। एक इमेज को आप लिंक बना सकते हैं जिस पे क्लिक करने पर कहीं चले जाए। एक बटन को आप लिंक बना सकते हैं जिस पे क्लिक करने पर वो कहीं चले जाए। यानी बहुत सारा ऑप्शंस है, इट डिपेंड्स ऑन कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये है एक एंकर टैग, ये है href और ऐसे होगा URL और ये आएगा लिंक का टेक्स्ट, यानी जो जिस पर बंदा क्लिक करेगा तो वहां पर आपको कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कि क्लिक हियर, विजिट मी एंड ऑल दैट। तो ये इस तरीके से होता है। तो हम लोगों ने एंकर टैग को ऑलरेडी देखा हुआ है, नॉट अ बिग डील, एक बार और देख ही लेते हैं, ठीक है। ये एंकर टैग है और मैं लिखता हूँ HTTPS HTTPS कोलन स्लैश कोलन कोलन स्लैश www.gmail.com, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम गूगल, नॉट गुड, गूगल, तो अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा गूगल खुल जाएगा। एज यू कैन सी गूगल खुल गया। तो दिस इज हाउ लिंक काम करता है, ठीक है। नाउ href, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट डिफाइनिंग द URL और लोकेशन ऑफ द HTML डेस्टिनेशन। लिंक टेक्स्ट, द क्लिकेबल पार्ट विजिबल टू द यूजर। यानी ये जो मैंने लिंक टेक्स्ट लिखा यहाँ पर आई एम गूगल, ये यूजर को दिखेगा, ठीक है, लेकिन लिंक नहीं दिखेगा, लिंक कोड में दिखेगा। हाँ, अगर यूजर सोर्स कोड चेक करे ऐसे करके, लाइक कंट्रोल U अगर आप प्रेस करें तो आपको सोर्स कोड दिखेगा जिसमें आपको दिख रहा है ये google.com मैंने लिखा हुआ है, तो दिख जाएगा, ठीक है। बट नॉर्मली उसको सिर्फ वो दिखेगा जो मैंने एंकर टैग के अंदर डाला है, ठीक है। और जो लिंक है उस पे बेसिकली आप बताते हैं ब्राउजर को कि कहाँ पहुंचाना है, कहाँ से कहाँ पहुंचाना है। एग्जाम्पल जैसे कि W3 स्कूल, विजिट W3 स्कूल, ठीक है, वहां चला जाएगा। अच्छा, अनविजिटेड लिंक, ब्लू एंड अंडरलाइन। जिस लिंक पे आपने विजिट नहीं किया वो ब्लू और अंडरलाइन होता है। विजिटेड लिंक जो है वो पर्पल और अंडरलाइन होता है। और एक्टिवेट लिंक है वो रेड और अंडरलाइन होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये पर्पल है, तो यूट्यूब। अब देखिए मैं जैसे इसको प्रेस करके रहूंगा तो अब देखिए इसका कलर रेड है। मैंने भी प्रेस किया हुआ है, छोड़ा नहीं इसको, जैसे मैं छोड़ूंगा वो यूट्यूब में चला जाएगा, ठीक है। अब वो यूट्यूब में चला जाएगा। अच्छा, यूट्यूब में क्यों नहीं गया, हाँ अब गया, ठीक है। तो ये यूट्यूब में चला गया। तो ये बेसिकली पहचानने के लिए HTML में दिया हुआ है कि आप कौन सा लिंक एक्टिवेट है, कौन सा लिंक पे आपने क्लिक किया है, कौन सा लिंक पे आपने क्लिक नहीं किया है, ठीक हो गया। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट ये यूजर को पहचानने के लिए होता है। बाय डिफॉल्ट क्लिकिंग अ लिंक ओपन अ पेज इन द सेम विंडो टैब। जैसे कि हम लोगों ने अभी यूट्यूब और गूगल दोनों खोला। यूज द टारगेट एट्रीब्यूट टू चेंज दिस बिहेवियर। टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है जिससे आप इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। कॉमन वैल्यू फॉर टारगेट सेल्फ, डिफॉल्ट ओपन लिंक इन सेम ब्राउजर। यानी बाय डिफॉल्ट टारगेट एट्रीब्यूट सेल्फ में ही होता है, यानी अपने विंडो में ही खुल जाएगा। दूसरा एक एट्रीब्यूट होता है, यानी प्रॉपर्टी होता है ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक, opens the link in a new tab. Parent, open a link in a parent frame और top,
ओपन अ लिंक इन द एंटायर विंडो। तो इसमें से आप सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करेंगे वो है ब्लैंक। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक लगा दूं, मैं यूट्यूब पे ब्लैंक लगा देता हूँ, ठीक है, बैन बोल रहा था मैं, ब्लैंक लगा देता हूँ। तो मैं करूँगा टारगेट, और यहाँ पर ऑलरेडी सजेशन मिल रहा है तो मैं ब्लैंक लगा दूंगा। तो अब जब मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो यूट्यूब दूसरे पेज में खुल जाएगा। एज यू कैन सी दूसरे पेज में खुल गया यूट्यूब, ठीक है। तो आप जब भी लिंक इस्तेमाल करेंगे अपने वेबसाइट में तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपका पेज ही हट जाए जब आप किसी और जगह रीडायरेक्ट करवाए यूजर को। ठीक हो गया। अब आता है पॉइंट वही वाला कि एब्सोल्यूट यूआरएल होता है और रिलेटिव यूआरएल होता है। अब देखिए एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल द फुल वेब एड्रेस स्टार्टिंग विद https:// रिलेटिव यूआरएल अ शॉर्टर पाथ लिंकिंग टू द फाइल विद इन द सेम वेबसाइट। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरा पीछे करके आप देख लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वो वीडियो देखते हुए, क्योंकि ये वन शॉट में अपलोड होगा, तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रही है, बीच में आप नहीं कूदे यहाँ पर, तो फिर तो आपको पता ही होगा कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्यों क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव। कोड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा एब्सोल्यूट रिलेटिव, और मैंने इमेज को भी इस्तेमाल करके दिखाया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफी लंबा बनने वाला है, तो मैं जितना चाहता हूँ छोटा रखूँ। और ये एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी मैंने रखा है कि आप देखिए एब्सोल्यूट यूआरएल जब इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड पार्टी या फिर वेबसाइट से इंटरनेट से उठा के लाते हैं, तो आपको पूरा यूआरएल देना पड़ेगा, लाइक https://www.google.com। तब जाके ब्राउजर को समझ में आएगा, क्योंकि पहले ब्राउजर इस यूआरएल में विजिट करेगा जाकर, और अगर उसको कुछ वेबसाइट मिला तो वो दिखा देगा आपको, या फिर कोई इमेज मिला तो वो दिखा देगा आपको। इसके बाद रिलेटिव यूआरएल क्या होता है कि href के अंदर आप स्लैश देके अपना लोकल पाथ देते हैं, यानी ये फोल्डर का पाथ है, ठीक है। तो इस तरीके से वो दिख जाएगा। अगर ये पाथ नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑल्ट में आप फिर जो लिखेंगे वो दिखेगा। यू कैन यूज इमेज एज अ लिंक। हम लोगों को पता है, हमने यहाँ पर इमेज को इस्तेमाल किया था। अच्छा, हमने इमेज को एज अ लिंक इस्तेमाल नहीं किया था ना, तो चलिए हम लोग इमेज को एज अ लिंक इस पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक पूरा कोटा हो जाए पूरा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एचआर लिखूंगा, मैं जल्दी जल्दी से काम करूंगा भाई, और मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट यूआरएल इस्तेमाल नहीं कर रहा, रिलेटिव कर रहा हूँ, या बल्कि एब्सोल्यूट ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लेता हूँ। एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ google.com, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर google.com, और मैं यहाँ पर इसके अंदर इमेज टैग लेता हूँ। और इमेज टैग में मैं क्या करूंगा, इमेज टैग में मैं क्या करूंगा, मैं इमेज टैग में लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल, ठीक है, और मैं ये वाला फोटो गूगल का उठा लेता हूँ, और मैं कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ विजिटिंग गूगल, ठीक है। और अगर मैं अपने वेबसाइट पे आता हूं तो आप देखिए मुझे ये दिख रहा है, और अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो गूगल पे जाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी मैंने टारगेट एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा ही वेबसाइट पे खुल जाएगा। मैं वो नहीं चाहता कि मेरे वेबसाइट में खुले, तो मुझे एंकर टैग के अंदर आना है और आके टारगेट में ब्लैंक देना है, और अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दूसरे पेज में गूगल खुल जाएगा। एज यू कैन सी गूगल खुल गया दूसरे पेज, ठीक है। तो ये सिंपल सा एब्सोल्यूट यूआरएल का एग्जांपल था जो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर वही एग्जांपल है, ये रिलेटिव यूआरएल का एग्जांपल है, यहाँ से यूआरएल लेके आया एंड ऑल दैट। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस यूजिंग एन ईमेल टू स्कीमा इनसाइड द href कैन क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स द यूजर्स डिफॉल्ट ईमेल प्रोग्राम। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लेट्स से अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ, हालांकि इसका यूजेज काफी कम है, बट स्टिल आप कर सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो अब आप देखिए सेंड ईमेल में मैं जैसे क्लिक करूंगा ना, तो जो मेरा लोकल डेस्कटॉप पे ईमेल सेंड करने के लिए सेट है वो ऑन हो जाएगा खुद से बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब देखिए खुद से वो ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई गूगल से आपको सेंड करना है, आउटलुक से करना है, माइक्रोसॉफ्ट से करना है, मेल से करना है, ठीक है, तो भाई मुझे किसी से नहीं करना, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बटन एज अ लिंक, यू कैन मेक अ बटन फंक्शन एज अ लिंक बाय एडिंग जावास्क्रिप्ट टू द बटन ऑन क्लिक इवेंट। एग्जांपल, बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डिफॉल्ट ये और HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट मैं अभी इसको आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जब जावास्क्रिप्ट आएगा तो बहुत डिटेल में जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, बट यस मैंने इसको इस वजह से यहाँ डॉक्यूमेंट में डाला है ताकि आपको पता हो कि आप कितने तरीके से कर सकते हैं। हाँ, आप खुद से चाहे तो बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मैं अभी जो बिल्कुल बहुत ज्यादा बिगनर्स है या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं HTML को, मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसके बाद आता है लिंक टाइटल। द टाइटल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शोन ऑफ्टन शोन एज अ टूल पिट व्हेन यू hover ओवर लिंक। क्या मतलब है इसका? टाइटल में मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास इमेज है गूगल वाला, तो मैं इस पे अगर लगा दूं टाइटल और मैं बोलूं क्लिक मी टू विजिट गूगल,
ठीक है। तो अब जैसे ही मैं अपनी इमेज के ऊपर जाऊंगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा, जैसे इमेज के ऊपर कर्सर ले जाके मैं 2 सेकंड रुकूंगा। ओके, क्या हो गया? हाँ, जैसे ही मैं इमेज लेके आके 2 सेकंड रुकूंगा, देखिए क्लिक मी टू विजिट गूगल। ठीक है, और जैसे क्लिक करूंगा दूसरे पेज में google.com खुल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मोर ऑन एब्सोल्यूट एंड यूआरएल लिंक। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट और यूआरएल के बारे में आप देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि सेम फोल्डर में रखना है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर रिलेटिव यूआरएल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सेम फोल्डर में रखें तो स्लैश स्लैश करके आपको पूरा पाथ नहीं देना पड़ेगा शोल्डर का, तो वो आसान होता है। ठीक है, और ऐसे ही किया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाया जाता है इमेजेस का या पब्लिक का, और उसमें जितना भी पब्लिक एसेट्स उसको रखा जाता है और वहां से एक्सेस किया जाता है। ठीक हो गया। चैप्टर समरी। यूज एन ए टैग यानी एंकर टैग टू डिफाइन हाइपरलिंक्स, हमें पता है। यूज एन एचएरएफ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द लिंक्स डेस्टिनेशन, हमें पता है कि एचएरएफ के अंदर जो भी लिंक देंगे वो डेस्टिनेशन लिंक है, यानी वहां पहुंचाना है। यूज अ टारगेट एट्रीब्यूट टू कंट्रोल वेयर द लिंक ओपन, टारगेट एट्रीब्यूट से आप कंट्रोल करते हैं कि लिंक को खोलना कहाँ है, अपने पेज में, किसी और के पेज में, किसी और के का मतलब दूसरे टैब में खोलना है वगैरह। ठीक है। इमेज एंड बटन्स कैन आल्सो यूज्ड एज अ लिंक, टेक्स्ट भी हमने इस्तेमाल किया, इमेज भी हमने इस्तेमाल किया, और बटन भी बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे जाके। और यूज मेल टू लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, एंड दैट्स इट। ये था हाइपरलिंक्स के बारे में, दैट्स इट, इतना ही था। आप इनफ जानते हैं अब हाइपरलिंक्स के बारे में, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल के बारे में भी आप जानते हैं। और एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेटिव यूआरएल में अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हमेशा आप एक्सटर्नल तरीके से नहीं लेते। लेट्स से अगर आपको एक इमेज इस्तेमाल करना है गूगल से, लेट्स से आपको ये इमेज इस्तेमाल करना है, आप ये सोचेंगे यार ये इमेज इस्तेमाल करना है तो इसको डायरेक्ट कर लो, क्यों रिलेटिव बनाओ, बट ऐसा नहीं है। अगर कल को ये इमेज हटा तो आपका वेबसाइट से वो नहीं दिखेगा। तो अगर स्टिल आपको ये इस्तेमाल करना भी है, डिपेंडिंग ऑन ये कॉपीराइट फ्री है या नहीं, अगर ये कॉपीराइट फ्री है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, तब भी रिकमेंडेबल वे यही है कि आप इसको पहले डाउनलोड करिए और एक फोल्डर में रखिए और लोकली इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोकली जब आप यूज करेंगे ना तो इसके ना दिखने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, दैट्स इट।